नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 47,286 पे, यानी कि 1166 पॉइंट का शानदार उछाल लगाया है, यानी कंप्लीटली बुल रन हुआ है इस मार्केट में। और जो भी बियर्स पिछले कई दिनों से हावी होने की कोशिश कर रहे थे, सभी को बुल्स ने उठा उठा के मैदान से बाहर कर दिया है। और मार्केट ने जो अपर रेंज है, यानी लास्ट जो हाई था, उसको भी टेस्ट करने का कोशिश किया है। वन डे के टाइम फ्रेम में अच्छे से समझाऊंगा और ये किस तरह से मार्केट में आज चाल चला। कई लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, कई लोग बहुत कुछ सोच रहे थे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि जब आप पहले से देख रहे हो कि 3-4 दिनों से मार्केट, 5 दिनों से मार्केट बियर्स है और उसके बाद अचानक से इस तरह का बुल रन जब होता है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब आज बात करेंगे और एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी बताना जरूर। चलिए तो शुरू करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं ऑलरेडी। और मार्केट जो खुलती है, मार्केट कहाँ पे खुलती है? मार्केट खुलती है आप लोग को यहाँ कहीं पे, यानी कि ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये रहा आज का कैंडल। और मार्केट यहाँ पे तूफानी, पहले ही कैंडल मार्केट बनाती है तूफान। उसके बाद क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस होता है, वो होता है आपका 46,300 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। कोई भी वन डे के टाइम फ्रेम में आपको इजीली समझाऊंगा, यहाँ पे आप समझो इस बात को कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिया। तो मैं क्या कहता हूं, पुराने सारी वीडियो देख लो कि कभी भी मार्केट में 9-15 में एंट्री मत करो यार। 15-20 मिनट मार्केट को बिताने दो, समझने दो, समझाने दो। वैसे स्थिति में मार्केट में एंट्री करोगे तो ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे। मार्केट में देखो, सारे एनालाइज, चाहे मैं करूं, चाहे कोई करे, चाहे मार्केट का हुनर से हुनरमंद लोग हो, वो सब करे, वो सब यहाँ ध्वस्त हो जाते हैं जब चार्ट अपना कमाल दिखाती है। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मेरे सारे वीडियो देखो, मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं डेटा नहीं देखता, मैं पीसीआर नहीं देखता, मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता, ना के बराबर। कभी 1-2 दिन, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, बच्चों को समझाना होता है, तो उनको बताता हूं कि ये चीज भी देखा जाता है। पर्सनली मैं इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे को सिर्फ चार्ट पसंद है। चार्ट देखकर मैं अनुमान लगाता हूं कि मार्केट यहां जाएगा, यहां जाएगा। यही मेरा स्ट्रेंथ है और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि अपना स्ट्रेंथ को जरूर जानो। 46,300 पे मार्केट को रेसिस्टेंस था, लेकिन ये रेसिस्टेंस एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया। और ये कैंडल देखो, आप ध्यान से समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये जो कैंडल है 9-15 का, ये कैंडल का जो हाई है वो आप देखो, ये हाई जो मार्केट ने लगाया इसका 524 का। और मैंने आप लोग को, मेरे सारे वीडियो आप लोगों ने देखना, सभी वीडियो में जो भी हमारे स्टूडेंट है या जो भी रेगुलर व्यूअर है उनको सब पता है। मैं क्या कहता हूं कि जब राउंड फिगर के पास मार्केट आ जाए और वहां टाइम बिताने लग जाए तो ऊपर की ओर मार्केट पक्का जाने वाला है। क्योंकि मार्केट एक बड़ा सा कैंडल यहां पे बनाया है। और कल भी, ये कल की जो 3 बजे के पास से जो रैली हुई, रेगुलर रैली है। इन सब चीजों को नोट किया करो। देखो, मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहां कोई भी सीखा हुआ नहीं है। आज मैं जो बोल रहा हूं, कल कुछ और बनेगा, तो वहां पे अपना स्टेटमेंट, अपनी चीजें, अपनी थ्योरी आपको चेंज करनी पड़ेगी। मार्केट ऐसा ही है, मार्केट आपको रोज सिखाएगा। जो मर्जी कर लो आप, यहां बॉस नहीं हो सकते, मार्केट ही बॉस होगा। तो एक्सेप्ट करो इस चीज को और मार्केट को ही बॉस रहने दो। खुद को बॉस बनाने का मत सोचो, नहीं तो यहां पे आप ट्रैप होंगे और आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ ये कि ये कैंडल सीधे 500 के ऊपर चली गई। और फिर यहां पे देखो, ये 4 कैंडल यहां पे टाइम बिता रही है। टाइम बिताने का मतलब ये होता है दोस्तों कि मार्केट यहां से अब ऊपर जाने वाली है। और जैसे टाइम बिताती है कि यहां 65 पॉइंट का, ऑब्वियसली मैं मानता हूं यहां पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। ये एक बात है मानने की कि यहां कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, लेकिन ये जब एरिया में जब मार्केट टाइम बिताती है तो यहां पे पूरी तरह से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, नीचे के चांसेस मार्केट में नहीं है। पूरी की पूरी बैंक हरे निशानों में काम कर रही है। यानी मैं ये देख रहा था कि बुल जो है वो तेजी से दौड़ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। तो ये चार्ट को ऑब्जर्व करने का कहां से कला आता है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से, लगभग 1 दशक से चार्ट देख रहा हूं। तो जब तक आप टाइम नहीं लगाओगे मार्केट में, टाइम नहीं दोगे मार्केट को, तब तक आपको टाइम देने का मतलब 9 से 15 में खुला, 3 बजे निकल के नहीं भैया। उसके बाद भी, मार्केट आवर के बाद भी चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है यार। एक टाइम ऐसा भी था
अभी थोड़ा मैं कम करता हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कम करता हूं, लेकिन 100 चार्ट्स डे भी मैंने अपने प्रैक्टिस में किया हुआ है और आज भी मैं 20-30 चार्ट देखता ही हूं, क्योंकि ये रेगुलर, जब तक आपका आदत नहीं बनेगा, जिस काम में आप जा रहे हो उसमें आपका प्यार ही नहीं है, उसमें आपका टाइम ही नहीं है, तो वो आपको कहां समझ में आएगा। जब यहां पे ये टाइम बिताने लग गया, और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट अगर नीचे जा रही है और प्राइस एक्शन नीचे बन रहा है और नीचे टाइम बिताने लग जाए तो मार्केट तोड़ेगी, प्राइस एक्शन इस तरह से बन रहा है, यहां पे टाइम बिताने लग जाए तो मार्केट ऊपर फोड़ेगी, यानी तोड़ फोड़ तो होगा अगर टाइम बिता रही है। तो मार्केट ने जैसे यहां पे टाइम बिताया, उसके बाद ये स्विंग आराम से पकड़ में आने वाली थी, ये स्विंग मिस करने वाला बात नहीं था। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो ये स्विंग आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यही स्विंग आपको शानदार मूवमेंट दिलाएगी। देखो, जो नए प्लेयर होते हैं उनको मैं कहता हूं कि भाई एक काम करो, आप एक टारगेट ले लो, क्योंकि अभी रेसिस्टेंस तो आएंगे ना, अभी मार्केट में काफी रेसिस्टेंस आएंगे और मार्केट थोड़ा थोड़ा रुक के जाएगी, कि हो सकता है उस रेसिस्टेंस से रेजिस्टेंस मिले, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन बुल जिस तरह से हावी था, कहीं से लग नहीं रहा था, चार्ट देखकर कहीं से लगा ही नहीं कि कोई कैंडल किसी को तोड़ने के लिए तैयार है। आप एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को सिखाता हूं, वो ध्यान से सीखो। मैं मानता हूं कि ये 9-15 पे कोई एंट्री नहीं होती, उसके बाद ये वाला यहाँ पे जब टाइम बिताने लगा तो उसके बाद ये इस कैंडल पे एंट्री हो सकती थी, चलो मान लेते हैं कि यहाँ भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मैं एज ए आप लोगों को बिगनर कहूंगा, एंट्री नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहाँ पे मार्केट टाइम बिताने लग गई तो कंफर्मेशन पूरी तरह से ओके है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल, यहाँ पे जो ग्रीन रेड कैंडल है, एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनता है और यहाँ से मार्केट बूम करके ऊपर। और क्योंकि जो रेसिस्टेंस था वो क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था मैंने कि 46,700 का एक रेसिस्टेंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब मार्केट वहां पे आ गई तो मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट 46,700 को टेस्ट करने ही वाली है, ये फिक्स कर दिया कि ये यहाँ पे ये टेस्ट करेगी। अब जैसे देखिए, कई स्टूडेंट कैसा होता है कि उनको मैंने बोला आज कि 700 को टेस्ट करेगी, तो वो 700 के पास जैसे उनका आया, उन्होंने वहां से एग्जिट कर लिया, अपना प्रॉफिट बुकिंग यहां से यहां का उन्होंने किया, एग्जिट कर लिया। लेकिन उनको एक चीज और सीखने की जरूरत है, और आप लोगों को भी एक चीज और सीखने की जरूरत है कि ऐसे मूवमेंट में एग्जिट आसानी से साथ नहीं करना चाहिए। मैं क्या कहता हूं, एसएल मैं प्लान करूंगा, एसएल हमारा होगा, एसएल आप प्लान करोगे, और जो प्रॉफिट है वो कौन प्लान करेगा, वो मार्केट प्लान करेगा। तो जैसे यहां 700 के पास आया, ठीक है, एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनने लगा था, लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं हो, डरने की जरूरत नहीं है। एसएल आपने तो यहां लगा ही रखा था यार, एसएल होता तो दे देते, कोई दिक्कत नहीं है ना, एसएल से प्यार करोगे तो मार्केट आपको देगा। तो चलो यहां पे देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग निकल गए, मेरा एक स्टूडेंट भी है, उन्होंने वो भी यहाँ पे एग्जिट करके, मैंने खुद ही कह के गया था कि 700 के पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप लोग को एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि उस समय चार्ट पर क्या भाव हो रहा था, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझो। चार्ट क्या कह रही थी, चार्ट कह रही थी कि मैं यहां से नीचे नहीं गिरने वाला। कैसे पता लगेगा कि नीचे नहीं गिरेगी, ये 5 मिनट का कैंडल एनालाइज करो, इसके नीचे क्या क्लोज हुआ है, ऊपर, क्या ये कैंडल इसके नीचे गया ऊपर, क्या ये कैंडल इसके नीचे ऊपर, कोई भी कैंडल यहां से यहां तक आप देख लो, कोई भी कैंडल आप देख लो एक दूसरे कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से चार्ट रीडिंग यानी रेसिस्टेंस को आप, यानी चार्ट जो एनालाइज कर रहे हो उसको आप अपने एनालाइज को वहां पे, मतलब जो आपका जो थेसिस आपने पहले से लगा रखा है, उसके बाद चार्ट का जो बिहेवियर बदलता है तो उसको भी नोटिस करना है कि आपने देखा कि हाँ चार्ट का बिहेवियर अब बदल रहा है। यानी चार्ट अभी कह रही थी कि 700 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन ये नीचे इसके इस वाले कैंडल के नीचे ये कहाँ क्लोजिंग किया, नहीं किया ना। तो कोई भी कैंडल आप देखोगे तो कोई भी कैंडल अपने नीचे बंद नहीं कर रहा है, ये मूवमेंट हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए। आप बिगनर हो तो भी आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि ऐसे मूवमेंट आपको पकड़ने ही होंगे। क्योंकि होता क्या है, जो अच्छी चीज है, जो सही चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छी चीज, सही चीज क्या है भैया, कि अच्छी और सही चीज ये है कि एसएल से आपको प्यार नहीं है, आपको प्रॉफिट से प्यार नहीं है, दोनों चीज नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, मैं साबित कर देता हूं। जब आपका एसएल होता है आप बैठे रहते हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आने दो आने दो आने दो, और होप में बैठे रहते हो। और जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, डर लग जाता है। क्या लगता है, डर। डर सबको लगता है भाई। एक्चुअली क्या है ना, ये मुझे भी लगता था शुरुआती दौर में ये सबके साथ होता है, आपके साथ होता है। तो आप इसको बदलो, अपने आप को बदलो, बदलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये डरने की जरूरत नहीं है यार, ये मैंने एसएल यहाँ फिक्स कर दिया कि ये मेरा एसएल है, अगर एसएल लेना है तो ले लो, नहीं तो जो देना है मुझे दे दो। जब आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करो, और यहाँ पे फुल एग्जिट के मान ही नहीं रहा था मैं आज 47,000 के पास भी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी। मैं पूरी तरह से 100% कंफर्म हो गया था कि मार्केट आज ऊपर जानी है। मैं मानने को तैयार नहीं था कि 47,000 से भी रिजेक्शन मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे अगर प्लान क्या था, मेरा यहाँ था कि मैंने यहाँ पे 20 लॉट से परचेज किया, तो मैं यहाँ 10 लॉट
या 15 लॉट बेच दूंगा और फिर बाकी के लॉट को ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि मार्केट को लास्ट तक लेके जाना है। तो वो प्रॉफिट आप बुक करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा बुक करते जाओगे, तभी आप उसका मजा ले पाओगे। अगर आप सोचो कि पूरा के पूरा लॉट ऊपर लेके चले जाएं, तो इतना कलेजा अगर आपके पास है ही है, फिर तो फिर बात ही अलग है, फिर तो आप मार्केट के महाबॉस हैं, मैं कुछ नहीं हूं भाई, भी तो आप ही लोग सब कुछ हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज कर लिया, ऐसी चीजों को अगर आपने एनालाइज कर लिया, मार्केट क्या करती है ध्यान से मैं हमेशा कहता हूं, इंपॉर्टेंट चीज समझो। यहां टाइम बिताई, बूम, फिर टाइम बिता रही है, बूम, थोड़ा सा करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग का, फिर टाइम बिताई, बूम। अरे पूरे दिन तो यही पढ़ाता रहता हूं कि जहां टाइम बिताए वहां से मार्केट ऊपर जाएगी। टाइम बिताना बहुत जरूरी है, इसको नोट करो, पूरा एनालाइज करो, मेरी बात पे मत आओ। चार्ट के बैक में जाओ, बैक डेट में जाओ, 10 दिन जाओ, पीछे जाओ, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 5 साल का चार्ट खंगाल डालो। देखो जब जब टाइम बिताती है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लो, 1 दिन का टाइम फ्रेम में देख लो, जो भी देख लो, जहां पे भी मार्केट कंसोलिडेट करेगी एक जगह पे, उसके बाद मार्केट का फटना ही है, ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जाना तय है। डिपेंड करेगा कि ट्रेंड लाइन किस तरफ है। अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की है तो ऊपर जाएगी, और ट्रेंड लाइन नीचे है तो नीचे जाएगी। और ट्रेंड लाइन कब बदलती है इस पर भी ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि एक महीने सोच लिया कि भाई यार ट्रेंड लाइन पिछले 15 दिनों से नीचे ही जा रही है, तो ऐसे नीचे ही जा रही है, तो फिर तो मार्केट 45,000 पे थोड़ी पहुंचेगी, फिर तो मार्केट 1,000 पे पहुंच जाएगी। भाई मार्केट को तो ओवरऑल ऊपर ही जाना होता है ना, तो इसलिए आप ट्रेंड लाइन बदलते हुए देर नहीं लगती। तो इसलिए ट्रेंड लाइन अगर बदल गई तो आप भी मौसम की तरह बदल जाओ, जैसे ट्रेंड लाइन बदल जाता है तो आप भी बदल जाओ। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग, बायर्स के लिए यही है। और क्या ऑप्शन है आपके लिए बताइए, और कुछ है? नहीं है। एनालाइज करने के लिए अब बहुत कुछ है, तो चलना पड़ेगा। अब चूंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कुछ नजर यहाँ पे आना नहीं है, चलते पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और आप लोग को जो मैंने कई दिनों से कह रहा था, आप लोग पुराने वीडियो देखते नहीं हो ना, देखो एक बार जाके। मैं क्या कह रहा था आप लोग को, फिर से बोलूंगा मैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा था ये जो कैंडल है ना, ये हैमर कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, क्योंकि ये जो यहाँ पे पहले जो एसएल था, वो सभी एसएल अब यहाँ पे हो गया। अगर मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे आया मार्केट टेस्टिंग के लिए, कल परसों कहा था, तो इसको बहुत तेजी से यहाँ प्रेसिंग गिरावट होगी। और ये परसों ये बहुत तेजी से यहाँ पे गिरावट हुई थी ना। मैंने आप लोग को पहले के वीडियो में आप जाकर देख लो, मैंने कहा था कि अगर ये इसके पास टेस्टिंग के लिए हैमर कैंडल को हाई को टेस्ट करने आएगा और उसके थोड़ा सा नीचे भी आ गया, तो बहुत तेजी से गिरावट हुई होगी। और आपने देखा होगा कि उस दिन बेहतरीन गिरावट हुई थी मार्केट में, जबरदस्त गिरावट हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने कहा था कि मार्केट आपको यहां इसके पास आने लगेगी, यानी इसको टेस्टिंग करने के लिए कोशिश करेगी, तो यहां बायर्स कभी भी आ सकते हैं। और कल जो बायर्स आए, बहुत तगड़े बायर्स हैं। ये छोटा कैंडल मत समझो, ये इससे ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में है। ये इतना बड़ा कैंडल है, ठीक है, छोटा कैंडल दिख रहा है आपको, लेकिन ये वॉल्यूम बहुत है इस कैंडल के अंदर में, और ये मार्केट को ऊपर लेके चली गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो हैमर कैंडल, क्यों बता रहा था मैं हैमर कैंडल, क्योंकि यहाँ पे लोगों का एसएल है यार, वो अपना एसएल बचाने के लिए पैसा पूरी दबा के यहाँ पे लगा देंगे मार्केट में, चलो यार ऊपर लेके जाओ, थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। देखो मैं इस बात को मानता हूं, मैं जो आपको पहले कहा था, मैं अभी भी उस बात को मानता हूं कि मार्केट ने बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। मार्केट में बैंक निफ्टी ने तो एक करेक्शन किया था, यहां से यहां तक का देखोगे तो यहां से यहां एक करेक्शन कर रही थी, लेकिन निफ्टी में मैंने क्या कहा कि निफ्टी में मैं मानता हूं इस बात को कि निफ्टी को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर निफ्टी थोड़ा सा नीचे आती तो इंपॉर्टेंट। और मैं निफ्टी का लेवल क्या बता रहा था आप लोग को, मुझे निफ्टी कहां पे चाहिए था, मैं बोल रहा था कि निफ्टी मुझे 20,300 के लेवल पे मुझे निफ्टी चाहिए था। लेकिन निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी एक रैली बनाते बनाते जा रही है। बस निफ्टी में ये बात तय है, देखो निफ्टी यहां से यहां जा रही है, लेकिन मुझे एक लग रहा है एक्सपीरियंस के आधार पे कि निफ्टी एक बार 20,000 के पास आ जाए। अब चूंकि निफ्टी 23,000 के ऊपर जा रही है, मतलब टेस्ट करने के लिए कि हम 23,000 को टेस्ट करेंगे, तो वो लंबा गिरावट भी वैसा ही होना है। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में किस तरह का रिजल्ट आता है, उन सभी चीजों पर भी डिपेंड करेगा। तो मार्केट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर चीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले से एनालाइज करके रखोगे तो उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, चार्ट जो बोलता है वही सही होता है। बहुत लोग कहते हैं ना डेटा देखो, यार डेटा किस डेटा बनता कहां से है, डेटा बनता है भाव से, चार्ट से। चार्ट पे अगर चढ़ाई हो रही है ना, बुल रन हो रहा है, ये सारे रेसिस्टेंस कोई काम नहीं आएगा। आज देखो सारे रेसिस्टेंस को ऐसा तोड़ फोड़ किया है ना मार्केट ने, बुल ने, कि आप देखते रह जाओगे क्या शानदार मूवमेंट दिया है। और ऐसे मूवमेंट को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा 4 गुना, लगा कि आपने सीना चौड़ करके क्या शानदार पैसे कमाए हैं। तो इसलिए ऐसे मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सीखो यार, सीखोगे चाहे 4 पैसे कमाओ, लेकिन सीखो। थोड़ा बहुत पैसा लॉस भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एसएल देने के लिए,
तैयार रहो, ये मार्केट है तो ऐसे लेगी। चलिए तो अब हम लोग कर लेते हैं एक बार इसको एनालाइज की मार्केट में अब किस तरह से यहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है। तो अब ऊपर रेसिस्टेंस जो है वो अब फिर से वही एक छोटा सा रेसिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो वहाँ पे एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा एक रेसिस्टेंस, यानी कि ये जो 300 इस कैंडल का हाई है, यानी 363 का एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 363 का। अगर मार्केट बिल्कुल थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट खुलती है तो यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट टाइम बिता सकती है, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस है, लेकिन ये पावरफुल रेसिस्टेंस फिलहाल अभी नहीं होगा। और नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस जो देखने को मुझे लग रहा है वो लगभग मान के चलिए कि ये 47,400 के आसपास का एक रेसिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आप कृपया करके इसको नोट करिए, 47,427 का और फिर एक 47,500 का, तो वो एक रहेगा लॉजिकल रेसिस्टेंस रहेगा। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में ये बड़ा कैंडल बनाया तो रोज बड़ा कैंडल बना के ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। होने का हो सकता है, तैयारी करके रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके हिसाब से मन बना लिया कि अभी कल को भी यही 1000 पॉइंट की रैली होगी, होने का हो जाए, लेकिन ऐसा पहले से प्लान करके नहीं सोचना चाहिए। रेसिस्टेंस है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो देखो इतना बड़ा कैंडल क्या है, इतने बड़े कैंडल पे क्या होता है ना, जो पुट राइटर से उनकी पिटाई हुई थी। पुट राइटर का क्या काम होता है? पुट राइटर का काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना। वो बैठते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन उनकी हो गई पिटाई। तो आज भैया कॉल राइटर की पिटाई होगी, तो ये तो होगा। एक दिन पुट राइटर पिटेगा तो उसके 1-2 दिन के बाद कॉल राइटर अपना बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं, चाबुक चलाने के लिए। तो ऐसा होता है। अगर इन सब चीजों को, सेंटिमेंट्स को, मैं ये जो बोल रहा हूं ना, इसको मुझ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चार्ट पर जाओ, देखो कि जब कैंडल इस तरह से पिटाई होती है तो अगले दिन किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है, वो देखोगे आप मार्केट में, तो आपको काफी कुछ तक आइडिया लग जाएगा और अपना एनालाइज करने का आप टूल्स विकसित कर पाओगे इस तरह से, ठीक है। अब रहा बात की सपोर्ट को, अगर मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट में जो शानदार सपोर्ट का काम करेगा, वो मार्केट में सपोर्ट का काम करने वाला ये जो कैंडल दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल का जो हाई है ये आपको काम करेगा, जो कि 46,900 का एरिया मान लेते हैं इसको हम लोग। 46,900 के आसपास का जो एरिया है वो आप नोट कर लीजिए। 46,900 के आसपास का एरिया ये एक बेहतरीन यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और फिर 47,000 का भी, अब चूंकि एक लॉजिकल नंबर है तो ये भी आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो फिलहाल ये दो रेसिस्टेंस बनते हैं। और अगर मार्केट सच में बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, 200-400 पॉइंट अगर ऊपर चली जाती है मार्केट, तो वैसी स्थिति में आपके सामने एक नया रेसिस्टेंस आपको चुनौती मिल सकता है। और फिर वो रेसिस्टेंस, मुझे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा भाई। अब तो रेसिस्टेंस का काम यहाँ पे इतना तगड़ा जो उछाल हुआ, हाँ ये रहा, ये एक परफेक्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये एरिया है लगभग 47,600, 650 का एरिया। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, ये भी मुझे एक रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। इसको ले लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये यहाँ पे एक हम लोग रेसिस्टेंस प्लान कर लेते हैं। ये एरिया रहा बिल्कुल 643 का। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और देखा आपने मार्केट में किस तरह से कामकाज हो सकता है, मार्केट किस तरह से चल सकती है। यानी आप एक तरफा नहीं सोच सकते मार्केट में कि मार्केट नीचे गिरेगी तो गिरती रहेगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी। नहीं, मार्केट दोनों तरह की चलती है। जो हम नहीं सोच पाते वही सेलर सोचता है। वो बड़े प्लेयर है यार, वो करोड़ों रुपया लेके यहाँ पे लगाते हैं एक बार में। वो हमारे भावनाओं की कोई कदर नहीं करते, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। हमारे सारे पैसे पे उनके नजर रहती है, वो सारा पैसा हमारा लेना चाहते हैं। लेकिन हम भी चालाक हैं, हम अपने पैसों को रक्षा करना जानते हैं। हम बस एसएल देंगे भैया, बाकी तो हम लेके ही जाएंगे। अगर ऐसा कुछ आपने अपने लिए प्लान बना लिया है तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। जिनको भी सीखना है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिनके पास अपना अकाउंट नहीं है, क्योंकि जब तक अकाउंट नहीं होगा तो आप ये ट्रेडिंग कैसे करोगे, तो अकाउंट खोलने के लिए आपके पास लिंक मैंने दिया जीरोधा का। जीरोधा में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक क्लिक, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी लोग डायरेक्टली मुझसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, टेलीग्राम पे फीस स्ट्रक्चर डाला हुआ है, वो फीस आप पेमेंट करके मुझसे सीख सकते हैं। यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगा, सिखाऊंगा सिखाऊंगा सिखाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अच्छा लगता है, सीखने में अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।